अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं चाइना इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन सेंटर में और ये दूसरी चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो यहाँ पर हो रही है। मैं हूँ मलिक। मैं हूँ लुलु। आज हमें एक्सपो में स्मार्ट व्हीकल चेन का टास्क सौंपा गया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्मार्ट व्हीकल के इलाके में। नई एनर्जी की जो ईवीज़ है उसमें होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्तों से पर्दा उठाते हैं। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। When you're looking at a car, जब मैं इस कार को देखती हूँ तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि पूरी कार तैयार करना कितना मुश्किल काम होगा। यकीनन ये बहुत मुश्किल काम होगा। It's not hard for those। मैं नहीं समझता कि ये मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि एक कार बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ ख़ास तौर पर न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसकी बॉडी है और दूसरा अहम हिस्सा बैटरी है। इसके बाद अगर हम इसे तफसील से देखें तो एक कार में 10,000 से ज़्यादा पुर्जे इस्तेमाल किए जाते हैं। before I was super curious. वाह, तो आपका मतलब है कि एक कार में 10,000 से ज़्यादा मखसूस पुर्जे होते हैं। इसका मतलब है अगर मेरा हिसाब दुरुस्त है तो रोज़ाना फैक्ट्री से 3,000 कारें तैयार होकर निकलती हैं। वो इस कदर ज़्यादा काम कैसे कर लेते हैं? ये एक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुपर फैक्ट्री है जिसमें 1600 से जायद स्मार्ट टर्मिनल्स और 3,000 से जायद रोबोट्स मौजूद हैं। ये मशीनें मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम करती हैं और कलीदी पैदावारी अमल मुकम्मल तौर पर खुदकार हैं। हर चंद मिनट में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल असेंबली लाइन से तैयार होकर निकलती है। स्मार्ट व्हीकल चेन्स की तेजी से बढ़ती हुई तोसी आलमी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फरोग दे रही है। इसकी 3 अहम चीज़ें हैं: इंजन, ट्रांसमिशन और ईवी ड्राइव सिस्टम, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव। ये हमारे नए कॉम्पैक्ट सिस्टम की फर्स्ट जनरेशन है जो इस साल सितंबर में रिलीज़ की गई थी। ये हमारा अपना डिज़ाइन करदा और तैयार करदा इंजन है। इसने क्या किया है कि बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम बनाया, यानी कि इंजन, ट्रांसमिशन और जो ई ड्राइव है इनको इसने कंबाइन करके एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो इंतहाई एफिशिएंट है और इसमें जो सेमीकंडक्टर भी लगाए हैं। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही है। ऐसे एआई से चलने वाले सिस्टम जो सेंसर्स की मदद से फौरी माहौलियाती मालूमात हासिल करते हैं, अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के जरिए डाटा का तजिया करने और पैटर्न्स को पहचानने की सलाहियत रखते हैं। ये खुदकार गाड़ियों को नेविगेट करने, रुकावटों से बचने और रास्तों की ज्यादा मौसर तरीके से मंसूबाबंदी करने के काबिल बनाता है, जिससे ड्राइविंग सेफ्टी और मजमूई कारकर्दगी में इजाफा होता है। ये हमारा ज़ाती तैयार करदा स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम है। हमारी अगली जनरेशन के प्लेटफॉर्म का ढांचा हवावे के साथ मिलकर बनाया गया है, जिसका मकसद स्मार्ट ड्राइवर के बगैर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए डिजिटल ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म्स को तरक्की देना है। तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो एआई है वो ना सिर्फ यहाँ पर मकबूल हो रही है बल्कि यही कहा जा रहा है कि एआई का ही फ्यूचर है और आने वाले वक्तों में एक तो आपको ड्राइवर लेस गाड़ियाँ नज़र आएंगी बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर चाइना में, और चाइना से बाहर भी देखेंगे। अब हम इसकी तुंगफंग ग्रुप की मिसाल लेते हैं कि ये वो तमाम इक्विपमेंट्स हैं जो कि ईवीज़ में यूज़ हो रहे हैं और इस ग्रुप ने ख्वावे के साथ कोऑपरेशन किया हुआ है और इस ताउन से जो एआई है उसमें मज़ीद दिन ब दिन जिद्दत आ रही है। इसको ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इनको अगले साल मुख्तलिफ़ जो ईवीज़ हैं उनमें लगाने का इनका इरादा है और एक अंदाज़े के मुताबिक ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये लगाने से 300 से ज़्यादा जो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं वो ये कवर करते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सस्टेनेबिलिटी पर बढ़ती हुई आलमी तवज्जो के साथ चीन और जर्मनी दोनों ही न्यू एनर्जी के व्हीकल्स के शोबे में R&D और जिद्दत में शानदार काम कर रहे हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दोतरफा शराकतदारी मजीद बढ़ रही है। इस साल कई बड़ी जर्मन कंपनियों ने चीन में अपनी सरमायाकारी को बढ़ाने के मंसूबों का ऐलान किया है, जो चीनी मार्केट के साथ मजबूत तर ताउन के लिए उनके अज़्म और एतमाद को जाहिर करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बीजिंग चाइना जर्मनी इक़्तिसादी और टेक्निकल कोऑपरेशन पायलट जोन में
और हम ये जानते हैं जर्मनी और चाइना ये जो कारों का कोऑपरेशन है उसमें एक दूसरे के साथ कैसे ताउन कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत करीब एक जगह है जो कि 12 स्क्वायर किलोमीटर पर है, वहाँ पर इनका एक सेंटर है। साथ आप देख सकते हैं कि 110 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कोऑपरेशन कर रही हैं, जबकि 11 रिसर्च सेंटर हैं जो कि ताउन कर रहे हैं और 900 से ज़ायद मुख्तलिफ जो एंटरप्राइजेज़ हैं वो ताउन कर रहे हैं, जबकि 30 जो एंटरप्राइजेज़ हैं वो 500 पहली जो टॉप एंटरप्राइजेज़ हैं उनमें शामिल है। और मर्सिडीज़ बेंज को ही उसकी मिसाल लें कि एज़ अ फोकल पॉइंट के तौर पर, तो उसने ना सिर्फ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो सनत है उसको बूस्ट किया है, बल्कि बहुत से जो जर्मन कार बनाने वाले इदारे हैं उन्होंने यहाँ पर ताउन किया है, जिससे इस सनत को बहुत ज़्यादा फ़रोख्त मिला है। और मुख्तलिफ़ जो पार्ट्स हैं अब आपको नज़र आएंगे कि ये ना सिर्फ बेइजिंग में बल्कि चाइना के दूसरे शहरों में भी आपको जो जर्मन गाड़ियां हैं और जो जर्मन पार्ट्स हैं वो आपको जगह जगह नज़र आएंगे। इस साल नुमाइश में तकरीबन 700 से ज़ायद एग्ज़िबिटर जो हैं वो नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अपनी नई जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको मुतारिफ़ करवा रहे हैं। बहुत से अपने अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम पार्टनर्स के साथ मिलकर अपनी जो नई इनोवेशन है उसको भी मुतारिफ़ करवा रहे हैं। तो ये जो नुमाइश है ये ना सिर्फ एक मुकम्मल सप्लाई चेन है बल्कि एक इकोसिस्टम के ज़रिए एक मज़बूत पार्टनरशिप है और ये इंतहाई शानदार है।